हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स डिस्कशन सीरीज़। तो आज की जो डिस्कशन है वो करंट अफेयर पे होगी। इस बार के करंट अफेयर के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी थे कि उसने सबकी हवा टाइट कर दी है। तो ये क्वेश्चंस मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड काफ़ी ज़्यादा थे। आपको अगर 2-3 ऑप्शंस में एक भी ऑप्शंस या 2 भी ऑप्शंस आपको अगर फैक्चुअली नहीं पता हो तो आप थर्ड या फोर्थ ऑप्शन पर अपना लॉजिक भी नहीं खेल सकते थे। तो मेरा एक ऑथेंटिक सोर्स जो मैंने अपने करंट अफेयर के लिए फॉलो किया है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैच किए हैं। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग पूछा, जिसमें इंटरपोल के बारे में पूछा है एंड उसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। सबसे बोला गया है कि सिल्वर नोटिस किसे कहते हैं, ब्लू नोटिस किसे कहते हैं, ब्लैक नोटिस एंड ग्रीन नोटिस किसे कहते हैं। अगर आप ब्लैक नोटिस को ध्यान देंगे तो पहला ऑप्शन है टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। तो जब हम देख ही नहीं सकते तो वो तो क्या होगा, वो काला ही होगा, ब्लैक होगा। तो ये लॉजिक ये कहता है कि ब्लैक नोटिस सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो यहाँ से हमें 2 जगह मिलता है, सी का 1 एंड सी का 1। मतलब ये एक ऑप्शन तो कट गया एंड डी ऑप्शंस भी कट गए। ठीक है, अगर आप लेके चलेंगे तो हमें एक और ऑप्शन चाहिए जो क्लियरली ये चीज़ हमें बताती है कि कैसे सही होगा। नेक्स्ट रीड करिए आप। टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट अ पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वेयर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबल थ्रेट। थ्रेड मतलब रेड नोटिस और पॉसिबल मतलब ग्रीन, चांस है उसका, टू अ पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, तो ये एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है। सो द ऑप्शंस विल बी, डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3। जब डी का हमने सी का 1 निकाले एंड डी का 3 निकाले तो अपने आप हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन सी। अगर आप नॉर्मल, इसीलिए मतलब यूपीएससी जो है नीड लॉजिकल ब्यूरोक्रेट्स नॉट अ रट्टू तोता। तो आपको कभी ना कभी ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ करंट अफेयर से पता होगी। आपको थोड़ा अपना दिमाग भी खोलना पड़ेगा, जैसे आप रीजनिंग में खोलते हो जिस तरीके से खोलना पड़ेगा। और अगर आप नॉलेज बेस पे चलना चाहते हो तो दिसंबर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरपोल पे, और उन्होंने कुछ अपनी नोटिस जारी की थी जिसमें उन्होंने इशू किया था फर्स्ट सिल्वर नोटिस ऑन इंडियाज़ रिक्वेस्ट। ठीक है, सो ये चीज़ें थी, ये आपको साफ साफ मेंशन किया गया था। रेड नोटिस क्या होता है, ब्लू नोटिस क्या होता है, ग्रीन नोटिस क्या होती है, पर्पल क्या होती है, येलो क्या होती है, ब्लैक अनआइडेंटिफाइड, ऑरेंज नोटिस क्या होता है, सिल्वर नोटिस जिसको क्रिमिनल एसेट साफ साफ क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। सो दिस इज़ अ सिल्वर नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये बहुत हर मैगजीन इसने कवर कर रखा होगा, जिसने मैगजीन फॉलो करते हैं, ये न्यूज़ को हमेशा देखते रहते हैं, वो उनसे ये क्वेश्चन ईजिली बन गए होंगे। लेकिन जो मेरे ऑथेंटिक सोर्स है उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया था कि 18 साल की लंबी बातचीत के बाद भी 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस ऐतिहासिक समझौता की घोषणा की। ठीक है, वही बोल रहा है कि 18 साल की लंबी बातचीत के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने 27 जनवरी 2026 को एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया एंड इस ट्रेड एग्रीमेंट का नाम था आपको मदर ऑफ ऑल डील्स। ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, मदर ऑफ ऑल डील्स। क्यों? क्योंकि इसमें 27 यूरोप के कंट्रीज़ को इंडिया के 99% एक्सपोर्ट की एंट्री ईजिली मिल गई थी। तो अब इसमें 27 में कौन कौन आते हैं, तो मेरे नोट्स में साफ साफ मेंशन था कि यहाँ कौन कौन से आपको कंट्रीज़ हैं, जिसमें जर्मनी मेंशन थी। जर्मनी किस में है आप देख लो, जर्मनी यहाँ है। जर्मनी जब यहाँ आ गई तो यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन निकलवाना चाह रही थी, तो यूपीएससी ने सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऑप्शन 3 दिया गया, जिसे भी पता होता जर्मनी, तो वही ईजिली यहाँ से निकाल लेता। आपके ऑप्शन तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए। सो दैट्स वुड बी दी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। विथ रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क, विथ रेफरेंस टू द माधव नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। ठीक है, अगर आप सबसे पहले देखें तो इट वॉज डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025। मान लीजिए आपको नहीं पता, आपको नहीं याद आ रहा कि हाँ 2025 में ये डिक्लेयर हुआ था कि नहीं हुआ था। सो नेक्स्ट आप ऑप्शन में आ जाइए। नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है, साख्या सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इज सिचुएटेड विद इन अ नेशनल पार्क। ठीक है, मेरे सोर्स में साफ साफ मेंशन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित हुआ था।
इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थे उन्होंने 9 मार्च को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 9 मार्च 2025 में मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 9 मार्च को आपको मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। तो ये न्यूज़ में साफ साफ मेंशन किया गया था। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में। तो ये राजस्थान कहाँ से आ जाएगा? तो ऑप्शन रॉन्ग। जब ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एलिमिनेट हो गए। जब तक आपको फैक्ट नहीं पता होगा तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। बचा ये तो 1 तो कॉमन हो गया। इससे ये पता चला कि वन ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही होगा। अब आते हैं सेकंड सही है कि नहीं। साख्य सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इज सिचुएटेड विद इन दिस नेशनल पार्क। मेरे नोट्स में साफ साफ लिखा है कि कुल क्षेत्रफल जो है इसका 1751 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा है, इसके अंदर रामसर साइट तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो सही। तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगी। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ध्रुव 64 आर करेक्ट। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको वर्ड मैच भी करना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, इट इज़ द थर्ड चीफ फैब्रिकेटेड अंडर द धीर वी प्रोग्राम विथ एन ओवरऑल एम प्लस टू इनेबल द क्रिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंडिया। सबसे पहले हमेशा देखना पॉसिबिलिटी, ब्रॉड टर्म्स एंड वर्ड मैच, ये 3 चीज़ पे काम करना है। तो अगर ये बात कर रहा है कि ओवरऑल एम है तो ये पॉजिटिव बात कर रहा है। टू इनेबल द क्रिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंडिया, तो ये पॉजिटिव भी बात कर रहा है। वर्ड भी मैच करोगे तो D4 यहाँ से D, R से यहाँ R, V से V यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा नहीं होता, बट कुछ क्वेश्चंस अगर इस तरीके से बहुत ही पॉजिटिव बात कर रहा तो वहाँ वर्ड मैच होने का बहुत बड़ा चांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्राउंड 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। तो मेरे सोर्स में देख लीजिए, साफ साफ मेंशन था कि भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 15 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना इसने उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी। ठीक है, और 64 बिट डुअल कोर का था ये। तो ये साफ साफ मेंशन है, तो यहाँ से हम दोनों ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आपको मेरा जो सोर्स है वो हिंदी में है, बट इट्स मैचिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ नेशनल स्टैंडर्ड टू टेस्ट एंड एसेस बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विथ रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चंस मेरे नोट्स में नहीं है। ठीक है, ये आपको PIB दिसंबर 2025 में ये मेंशन है। PIB से ऐसे बहुत सारे हैं, बट PIB के आप हर एक न्यूज़ को कवर अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दिन में 14 से 15 न्यूज़ आती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मैगज़ीन को फॉलो करते हैं सो दैट हम ईजिली कवर अप कर सकें इस चीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्या बोल रहा है, द न्यू स्टैंडर्ड, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। द न्यू स्टैंडर्ड इज़ नोन एज IS 19445 इज़ 2025। मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आइए, इट विल इम्प्रूव इंट्रोपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसी। बात क्या कर रहा है, इम्प्रूव करना। तो किसी को इम्प्रूव करना आसान काम होता है, ऊपर से पॉसिबल बात भी कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, अक्रॉस एजेंसी। कौन सी एजेंसी, कोई पर्टिकुलर एजेंसी का मेंशन नहीं किया, वो कोई भी एजेंसी हो सकती। तो पॉसिबिलिटी चांस है यस 2। तो जब बात अगर 2 सही हो गई, ठीक है, एंड थर्ड आप लोग देख लो, इट वॉज डेवलप्ड बाय TBRL DRDO इन अ कोलैबोरेशन विद द 30th सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया। सबसे पहले देखो कि UPSC ने इसमें बहुत सारे वर्ड्स डाले, TBRL डाला, DRDO। क्या गारंटी है कि अगर TBRL डाला तो DRDO नहीं डाला? ये क्वेश्चन तब के हैं जैसे आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी नॉलेज बिल्कुल नहीं है और आपको लॉजिकली खेलना है तो। और अगर DRDO हो तो TBRL नहीं। कोलैबोरेशन विद द 30th, क्या गारंटी है कि इसने ये 30th सही लिखा होगा? तो इसमें अगर TBRL सही लिखा, DRDO सही लिखा तो 30th गलत हो सकता है। और यहाँ पर रशिया,
कुछ तो एक ऐसे वर्ड होंगे जो यूपीएससी ने यहाँ पे ऐसे रॉन्ग मेंशन किया होगा। इस वजह से अगर हम ऑप्शन थर्ड को काटेंगे तो हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है, 1 and 1 कॉमन हो गया, इससे ये पता चला कि ये ऑप्शंस तो ऑलरेडी सही है एंड बचा 2। ठीक है, तो हमारा गोल्डन रूल यही बोलता है कि अगर कोई चीज़ बहुत ही ब्रॉड है, पॉसिबल है, तो दिट कैन बी हैपन, वो हो सकता है। सो अब हम जाएंगे ऑप्शन 1 and 2 दोनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, द चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इन इंडिया जनवरी 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। अगर इनमें से आप देख लो तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये जब आए थे तो इनके विजिट के दौरान क्या क्या चीज़ बात हुई, क्या नहीं, तभी आप इसके एक आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक की बात थी नहीं। ठीक है, तो मेरे ऑथेंटिक सोर्स में साफ साफ ये बहुत लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, इस मेरे सोर्स में साफ साफ मेंशन है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मार्स ने ऐतिहासिक भारत यात्रा की। ठीक है, उन्होंने नया दूतावास अहमदाबाद में जर्मनी का मानव वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था। तो कहाँ किया था? अहमदाबाद। ओपनिंग ऑफ द ऑनरी कॉन्सुल ऑफ जर्मनी इन लखनऊ, नॉट लखनऊ, उन्होंने कहाँ किया गया था? अहमदाबाद। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो जब हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हुआ तो ये और ये तो ऑटोमेटिकली ए एंड डी तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट यू विल सी कि IFC IOR, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र जर्मनी अपना संपर्क अधिकारी तैनात करेगा। ठीक है, तो जर्मनी इंडिया ओशन रीजन के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में अपना लिएजन ऑफिसर अपॉइंट करेगा। ठीक है, इंडो पैसिफिक और मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन में ये साफ साफ मेंशन यहाँ पर है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म फॉर इंडो पैसिफिक। तो जिसको भी ये न्यूज़ पता होगी, ठीक है, जो मेरे सोर्स में ऑलरेडी पता है, मतलब ये दिया हुआ है, लेकिन जिसने भी अगर इस मैगजीन में कवर किया होगा तो ये ऑप्शन सही है। इस वजह से हमारा ये ऑप्शंस भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा। तो थर्ड यहाँ भी मेंशन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूथ हॉकी डेवलपमेंट बिटवीन हॉकी इंडिया एंड जर्मन हॉकी फेडरेशन। तो यहाँ पर हॉकी विकास, हॉकी इंडिया और जर्मन फेडरेशन के बीच को भी समझौता हुआ था। सो ये भी ऑप्शन सही है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है, तो हमारा 4 भी गलत एंड 1 भी गलत, जिस वजह से हमारा आंसर निकला बी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया एंड देयर लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच। क्या पूछा है? करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब आते हैं इसमें करेक्टली मैच क्या नहीं पूछा। मेरे सोर्स में साफ साफ मेंशन था कि देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर में, भारत में 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। तो अगर आप किसी ऑप्शन में देखेंगे और अगर आपको पता होगा ये चीज़ कि SCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चीप लिमिटेड, यहाँ SCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम जो यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ मेंशन की गई है यहाँ पे। तो दैट वाज नॉट इन मध्य प्रदेश, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट पूछा है। ये कहाँ है? आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सो दिस आंसर सही है। सी आंसर आपको गलत होगा, बट अकॉर्डिंग टू OMR शीट आपको आंसर सी वहाँ पे बबलिंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडिया इंडिजीनियस न्यू हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल द भारत फोरकास्ट सिस्टम आर करेक्ट। क्या सही है? ठीक है, तो मेरे जो सोर्स थे, मेरे जो नोट्स थे, उसमें साफ साफ ये न्यूज़ आई थी। उसने इसमें मेंशन है कि भारत ने दुनिया का सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BMFS लॉन्च की है। ठीक है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है कब? 26 मई 2025 का ये न्यूज़ है। ठीक है, और इसमें किस IITM पूना के द्वारा ये हुआ है, नॉट फ्रॉम दिल्ली। तो करेक्ट पूछा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। जब 2 ऑप्शन गलत हुआ तो यहाँ से गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 तो ऑटोमेटिकली निकल गया कि ये ऑब्जेक्टिव जनरेट फोरकास्ट ऑफ पंचायत क्लस्टर पॉसिबल भी है, क्योंकि भारत फोरकास्ट हो रहा है और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि BFS 6 × 6 किलोमीटर के
अब एक बात बताइए, शहर में 6 × 6 किलोमीटर थोड़े होगा, ये तो गांव का 6 × 6 किलोमीटर होते हैं। तो जाहिर सी बात है पंचायत क्लस्टर लेवल पे ये सारी चीज़ें होगी। तो ऑप्शन 1 अगर आप नॉलेज के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ से भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द फिल्म बूम। अब मणिपुर का मामला इतना लंबे से चल रहा था, अब हमने वही पढ़ा जो हमारे न्यूज़ में थे। बट यूपीएससी अगर कोई मामला चल रहा है तो उससे रिगार्डिंग तो कुछ ना कुछ तो पूछेगी। अगर आप यहाँ पर उठा के देख लें तो सबसे पहला हमारे नोट्स में, तो मेरे सोर्स में ये मेंशन है कि बाफ्टा अवार्ड 2026, इसमें मणिपुर की एक फिल्म था जिसका नाम था बूम। बाफ्टा 2026 में ऐतिहासिक जीत जीती, ठीक है, ऐतिहासिक जीत मिला उसको। एंड इस श्रेणी में बाफ्टा जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी, मतलब पहली भारतीय फिल्म बनी गई है, ठीक है। और इसके निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी, कौन थी? लक्ष्मी प्रिया देवी थी इनकी डायरेक्टर। तो हमारा पहला ऑप्शन देख लो, द फिल्म हैज़ रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट बाफ्टा अवार्ड इन द चिल्ड्रंस एंड अ फैमिली फिल्म कैटेगरी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मेरा सही हुआ। सेकेंड किसने किया? लक्ष्मी प्रिया ने इसको डायरेक्ट किया है। क्या पूछा? दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ बाफ्टा। तो यस, ये पहली भारतीय फिल्म बनी है जो बाफ्टा जीतने वाली। तो यस, 1 2 3, आई विल गो विद द 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी, कि which one of the following is correctly represent the 3 key sub indices of the financial inclusion index of the Reserve Bank of India। इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। ये भी मार्च 2025 में करंट अफेयर पूछे गए हैं। देखो, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज अ करेक्ट। ठीक है, तो स्टेल्थ ऑब्जेक्ट वाज वेरी स्मॉल रडार। मेरे नोट्स में साफ साफ मेंशन है, स्टेल्थ पे ये नोट साफ साफ मेंशन है कि यहाँ भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई 2025 के रूस में कालिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड, ठीक है। इंडियन नेवी ने 1 जुलाई 2025 को रशिया के कालिनिनग्राद शिपयार्ड में बना INS तमाल मतलब F-71 अपने फ्लीट में शामिल कर लिया है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है आपको 1135.6 सीरीज़ का 8th मल्टी रोल शिल्ड फ्रीगेट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो भारत द्वारा बनाए जाने वाले पहले डुअल स्टेल, क्या बोला गया है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम का विशेष स्वदेशी कोटिंग मटेरियल का उपयोग किया गया है। तो वो कोटिंग मटेरियल का नाम क्या है? रामा। तो पहला ऑप्शन देखो, स्टेल्थ ऑब्जेक्ट हैव अ वेरी स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन एंड कोटेड विद रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। नोट्स पे मेरे यहाँ पे भी मेंशन है आपको कि यस, ये बेहतर रडार रेडी है, ठीक है, और ये कोटेड है आपको। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। स्टेल्थ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड विद इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। स्पेसिफिक पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि कितना स्पेसिफिक। तो यस, दिस ऑप्शन ऑल्सो भी सही। एंड स्टेल्थ ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद मेटा मटेरियल टू इंक्रीज द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इज अ पॉजिटिव बात। एंड ये कोटेड, यस, हमने साफ साफ अभी पढ़ा कि ये कोटिंग मटेरियल्स कौन सी कोटिंग मटेरियल्स? तो रामा। तो आई विल गो विद दी 1 2 3। समझ में आया? यहाँ पे मेरे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन था कि स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम का विशेष कोटिंग मटेरियल यूज़ की गई है। और यहाँ पर जितना भी बात कर रहा है कोटेड से बात कर रहा है, रिगार्डिंग कोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन आर करेक्ट। तो सबसे पहले नोट्स में देखते हो ग्रीन हाइड्रोजन पे बात किया गया है, अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे जिसको PYQ ने बहुत अच्छे से बनाया होगा तो वो सबसे पहले आपको एलिमिनेट यहीं से कर लिया होगा। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी से ये जनरेट होती है। देखो, 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री, कितने इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके वो एक पोटेंशियल रोल प्ले करती है कार्बन को लो करने में और सेल्फ रिलायंट बनने में, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसकी वाटर यूजिंग अ रिन्यूएबल इन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से तो हम सेकंड ऑप्शन निकाल लेंगे, सेम लाइन वहाँ पर साफ क्लियरली दिया है, तो ऑप्शन 1 तो ऑटोमेटिकली कट गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात कर रहा है आपको कि इट इज़ अ डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग कंबाइंड विद अ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा साइंस एंड टेक तो उसमें आपने साफ साफ पढ़ा होगा कि अगर नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग को अगर CCS के साथ हम कंबाइन करते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन बनता है, ना कि ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। जब आप 1 को यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे तो बचा 2 यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। थर्ड पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। सबसे पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया एम, मकसद क्या है इसका, फॉर अबेटमेंट ऑफ अ नियरली 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई 2030। एक तो सबसे पहले अगर लॉजिकली देखो तो ये पॉसिबल बात कर रहा है कि इतनी ग्रीन हाउस को तो कम करना है बाय 2030 तक, ठीक है। और अगर मैं अपने अगर नोट्स में देखूँ तो उसमें भी साफ साफ मेंशन है कि 2030 तक का ये एम है कि सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाउस हाइड्रोजन का उत्पादन करना। हमें क्या करना है, उत्पादन, ग्रीन हाउस हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो कम किसे करना है, ग्रीन हाउस गैस को, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन 3 विल बी सही। तो मैं जाऊंगी ऑप्शन 2 और 3 के साथ। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज इन द इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है आपको कि द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस इज एन ऑटोनोमस एजेंसी फॉर्म टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज। मेरे नोट्स पे साफ साफ मेंशन है कि भारत अंतरिक्ष शोधन और प्राधिकरण केंद्र ने हैदराबाद स्थित कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी को देश की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। कौन सी, पहली निजी, ठीक है, एंड पहली निजी सैटेलाइट मंजूरी दे दी, ठीक है। एंड और ये क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटर रिकॉर्ड इंजन बनाकर एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये अग्निकुल कॉस्मॉस लॉन्च दी वर्ल्ड फर्स्ट नहीं, बिगेस्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। जब ऑप्शन 2 गलत हुआ, यहाँ से गलत, यहाँ से गलत, तो ऑप्शन 1 का ऑटोमेटिकली करेक्ट हुआ। थर्ड पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं एंड हमारा फर्स्ट जो है ऑटोमेटिकली सही हो गया। यहाँ पे ये ये इंडिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ये सही हो गया। हाँ, यहाँ पे जो मैंने बताया निजी जो बात कर रहा है, निजी मीन प्राइवेट। तो यस, ये प्राइवेट एंटिटीज़ फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़। तो मेरे नोट्स में ये चीज़ भी साफ साफ मेंशन की गई थी कि हैदराबाद स्थित कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी को देश की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की मंजूरी दे दी गई थी। तो यस, दिस ऑप्शन बस लॉजिकली भी ये सही था, ये आपको नॉलेज बेस पर भी ये सही था। अगर आप यहाँ से 2 को गलत कर लेते, अगर आपको पता होता ये सारी चीज़ कि ये पहला नहीं, ये बड़ा है, जो कि मेरे नोट्स में साफ साफ मेंशन है, तो आप ये कर लेते। मैं चाहती तो सारे के आंसर्स में लिख के भी बता सकती थी, बट आप लोग को ऐसा लगता कि मैं कहीं गूगल या किसी चीज़ से वहाँ से मैं कॉपी डाउन करके आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने अपने ऑथेंटिक सोर्स को साफ साफ यहाँ पे कॉपी उसकी स्क्रीनशॉट लेके मैंने कॉपी की अपने नोट्स को, ताकि आपको पता चले कि मेरे सोर्स से कितने सारे क्वेश्चंस ने मैच किए हैं। सो मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी।